सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम दयानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नाही सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सभी नाही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। निराकार निर्विष हम काल जाल भय भंजनाम। निर्लय पवन निज गुण अकल अनुबय सुन धुनो। सोहम सुरति समापताम सकल समाना निरतन। उजल हिरंगर हलगामा बेपर बाहता है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमिरे सिद्ध होई। गणना एक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीता हम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे बर्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी पुण्य भक्तात्माओं को सत साहिब जय। बंदी छोड़ की भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। भगत भाइयों प्रमाण है। इन मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध इन लोगों ने पहले FIR लगाई। उसके बाद 28 लोगों ने गवाही देकर सजा करा रखे। भगत भाइयों इनके फर्जी आश्रम में इन मैनेजमेंट के अपराधियों के फर्जी बुक लेकर डुलने इधर उधर चलने से पहले विचार करें और इन अपराधियों से 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों से सभी केसों का जजमेंट फाइल मांगे। कुरुक्षेत्र का पुरुषोत्तम सैनी एक गुंडा एक गद्दार एक अपराधी महेंद्र भगोड़ा ये सभी अपराधी इन गद्दारों से प्रमाण मांगे। सभी केसों का जजमेंट फाइल मांगे। ये अपराधी हैं। और भगत भाइयों सुनो भगत भाइयों का जोरों से पूरा सेवा चल रहा है। भगत भाइयों ये इनका अभी आने वाले दिनों में इनका आश्रम कोई भी नहीं रहना है। सही है भगत भाइयों। ये सुनिए हाँ जी आपकी वीडियो देखी थी वो रामपाल महाराज जी के बारे में। जी कहाँ से बोल रहे हो? ये तो जींद के पास से। जींद? हाँ जींद से। हरियाणा जींद? हाँ जी हरियाणा जींद से। ये क्या आप जो मतलब नाम ले रहे हैं आपका नाम लेना गलत है? गलत क्यों नहीं है ये बताइए। गुरु को ही तो अधिकार होता है। लेकिन किसी कारणवश वो जेल में है तो फिर कारण क्या? बहन जी नाम लिया है पूरा दुनिया में घूम रही है इनका इन अपराधियों का एक फर्जी आश्रम वालों का कारण क्या है जो जेल के अंदर ज्ञान दे रहे हैं वो तो जेल के अंदर क्यों है? वो 11 साल जेल के अंदर है। उसका रीजन तो पता चला होगा। रीजन क्यों नहीं बताते हैं कि जेल के अंदर गए क्यों है? तो ये क्या है यार वाला ये सारा कुछ मिला है। कहाँ से मिली है? बंद कर देना। कहाँ से मिली है? जी
सारा कुछ इनके परिवार वालों का किया धरा है। संत रामपाल जी महाराज सन 2006 करोथा कांड में गए थे। भगत भाई हो, खासकर नेपाल के भगत भाई जागे, जगते रहे भगत भाई हो, बोले, आवाज उठाएं इन अपराधियों के खिलाफ, इन 51 पदाधिकारी हत्यारों के खिलाफ। ये देखो भगत भाई हो, और भगत भी उनके थोड़ा ठीक है, जिनसे मैं मिली हूँ, मतलब ऐसे मंडली में मिली हूँ मैं, स्पेशल तो किसी से नहीं मिली। ये अपराधी है, हत्यारे। बीच में जो कहीं, अरे हम बकायदा बोलते हैं प्रमाण के साथ। जब गुरु का ज्ञान इतना अच्छा हो, खुद ऐसे कैसे कर सकते हैं? नेपाल के भगत भाई अपने गुरु के लिए आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठने के बोलने का मतलब ये नहीं है, इनके जागरूक बने, क्या सच है क्या झूठ है पहचान करें। ऐसे फर्जी ये अखाड़े में जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को, जिन गुरु को सम्मुख गुरु जी ने स्वयं बोले, गुरु तो वो जो आमने सामने मंत्र दीक्षा दे। आई लता जी, ये बताइए तो सुनिए, कब से इनका सत्संग देख रही हैं आप? तो उनके परिवार वालों को जानती होंगी। मैं इतना जानती, देखो मैं तो 6-7 महीने से सत्संग देखती हूँ। तो एक दफा जाना आपकी वीडियो आ गई थी सामने, तो उस पर कई वीडियो देखे मैंने, तो इस वजह से चिंपा सत साहिब भगत जी, सत साहिब सत्यनारायण राजवंशी जी, सत साहिब जयवंती छोड़की, सत्यनारायण राजवंशी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब भगत जी, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। परमात्मा का सच्चा ज्ञान है सारे विश्व में अपने आप ही फैलेगा। इन गद्दार होने की जरूरत नहीं है भगत भाइयों। इनके पीछे इन अपराधियों के गौ के इनके फर्जी आश्रम में दान दशमांश डालने की जरूरत नहीं है। ये भिखारी लोग हैं, गौ मांगते हैं, चावल मांगते हैं। ये जगत के गुरुओं को, अन्य धर्म गुरुओं के और के पुस्तकों को अनप शनप लिखते हैं, अनप शनप बोलते हैं, लेकिन खुद कहाँ पे अपने गुरु को 5 महिला 1 बच्चे के हत्या करके अपने गुरु जी के विरुद्ध गवाही देकर सजा कराने वाले अपराधियों का पोल इस पुस्तक में खुली है। कैमरे लगा दिए और चोरी की हुई है। महाराज के नामों को इन्होंने कैद कर लिया अपने सीडी में। जयबंदी छोड़ दी। ये भी तो कहते हैं जैसे यहाँ पूर्ण परमात्मा है, तो पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ करने में समर्थ है, ये बोलते हैं गुरु जी। सुनो, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, पूर्ण परमात्मा वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो उनकी भी मर्यादा है। काल का और परमात्मा का एक वचन है, काल परमात्मा से वचन लिया काल ने कि जो आपकी भक्ति करेगा, आपकी मर्यादा, आपके बताए हुए नियमों का पालन करेगा वो तुम्हारा है, और जो मेरे अकाउंट चलेगा, मेरे मतलब नाम लेगा वो मेरा है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। फिर गुरुजी से काल ने कई वचन लिए है, शायद आपने सुना भी होगा तो सत्संग में। तो परमात्मा से उन्होंने ये कहा कि जब सारे वचन ले लिए कबीर परमात्मा से, तो फिर काल ने फिर लास्ट में कहा कि ज्ञान तुम्हारा होगा और तुम्हारे ही ज्ञान की आड़ में मतलब वो निरे पंथ बना देंगे और नाम तुम्हारा लिया जाएगा और वो होंगे काल के दूत। तो देख लीजिए नाम संतराम ये भी तो सुना है भाई। हाँ, काल के दूत तो होंगे, लेकिन फिर वो ज्ञान फलेगा नहीं, मतलब किसी को लाभ नहीं देगा, वो उस मतलब से किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ किसको मिल रहा है? जिसे सामना मिल गया उसे कैंसर हो रहा है, एक्सीडेंट से मर रहा है, वो आग लगा रहा है, खुद फांसी खा रहा है। इतनी तो दुर्दशा इनकी हो रही है, और क्या चाहिए बताओ मुझे। अच्छा, सारनाम वालों का हो रहा है ये हाल? एक नहीं, मैं सब मर रहे हैं, सही है। तो ऐसे मिला है ना जिन्होंने 2018 में नाम लिया है, 21 में लिया है, और वो ये बता रहे थे कि हमारा ये दुख कटा है, ये दुख कटा है। बहन जी ये बताइए कि नाम देखो, लाभ तो द्रौपदी को भी हुआ, उसने कौन सा संत रामपाल जी महाराज कभी परमात्मा से नाम लिया क्या? कभी परमात्मा ने उसको लाभ नहीं दिया, उसकी चीज तारी नहीं बढ़ाई कभी परमात्मा ने? या फिर टटा टिंगरी के जो बच्चे महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ परमात्मा ने उसके अपने बच्चों की रक्षा ना की, उस टटा टिंगरी के बच्चों की? क्या उस टटा टिंगरी जानती थी कबीर परमात्मा कौन है, कौन ब्रह्मा विष्णु है, परमात्मा कौन? उसने भी तो परमात्मा को पुकारा है। सारी सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में रक्षा भी करते हैं और फिर भक्ति बनाए रखने के लिए उसे लाभ भी देते हैं। तो मतलब जब उनकी मर्यादा ही भंग होगी, जैसे चोरी किया ना गुरुदेव से नाम, तो उनकी मर्यादा तो भंग होगी ना? मर्यादा बिल्कुल भंग होगी। अब जो उनके पीछे लगे हैं उनकी भी मर्यादा भंग होगी। हाँ, जो उनके पीछे मोतीराम भगत जी, सत साहिब जयबंदी छोड़की। भगत भाइयों
लेकिन आवाज उठाएं, आवाज मतलब बोलते रहे भगत भाइयों। गुरु जी जब इन सबको लाभ दे सकते हैं तो फिर यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे हालात बना सकते हैं कि नकलियों का पर्दाफाश हो जाए और असली वापस आ जाए। पर्दाफाश कर तो दिया परमात्मा ने। इन राष्ट्रीय जो संत रामपाल जी महाराज के परिवार वाले संत जी का नाम लेकर के लाखों अरबों रुपए हर महीने की लूट रहे कि हम गुरु जी पर्दाफाश हो चुका है, सभी केसों का जजमेंट फाइल हमारे पास है। वकील तारीख के लेता है, हमें वहाँ जाना है, ये ऐसे कर करके जोत पाठ के नाम से कम अरबों रुपए हर महीने की लूट रहे हैं। और फाइल तक नहीं दी कि जजमेंट गलत सुना दिया कोर्ट ने और झूठे साइन करवा लिए, भक्तों से वो गवाही कुछ और दी और वहाँ कुछ और दिए, झूठ बोल रहे हैं। अब कितना बड़ा चमत्कार करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज किसी ने फाइल तक नहीं दी, जबकि जेल प्रशासन भी उन्हीं का बिका हुआ है। तब भी परमात्मा ने अपनी वायरल पूरी दुनिया में अपनी जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल कर दी। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? क्या किसी संत की आज के डेट में फाइल वायरल हुई है? सच है भगत जी, सच है। जय बंदी छोड़ की जय हो। 429 जिसमें सजा हुई है, जो केस चल रहे हैं देशद्रोह वाला 428 जो चल रहा है, वो केस की फाइल परमात्मा ने पूरी दुनिया में भेज दी। तो और कितना बड़ा चमत्कार चाहिए? जय हो बंदी छोड़ की। उस फाइल को देख करके तो भगत हम भी हैं, भगत और हमारे बहन भाई है, वो तभी तो वीडियो बना ले जब हमें सच्चाई पता चल गई है भाई वास्तव में किसने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, किसने गवाही दी। और 6 हत्या संत रामपाल जी महाराज के खुद परिवार वालों ने की है। बेटा बेटी, ये भाई बहन और 429 महाराज की बहन FIR जजमेंट फाइल आजीवन कारावास बंद करके उजागर हो चुका है। डंडों से पीट कर, और वो 11 डंडे इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के परिवार वालों ने कोर्ट में भी उपलब्ध कराए और गवाही भी दी कि हमने ऐसे मारा, इस तरीके से मारा, इस डंडे से मारा, इस कमरे में मारा। वो कमरे की फोटोग्राफी भी मतलब उसके बाद भी फिर रिहा नहीं हो रही, इतना कुछ मतलब पता होने के बाद वही तो समस्या है। आज के जमाने में पैसा और लोकतंत्र का काम है, और ज्यादातर तो लोकतंत्र का काम है। इनके पास कितनी पब्लिक है ये बताओ? एक पीले पर्चे के माध्यम से ये कम से कम अरबों भक्तों को बुला लेते हैं, और अरबों भक्तों को बुला करके एक जेल मतलब एक सरकार को गिराने तक का काम करते हैं। और तो बताइए अब क्या चाहिए इन्हें? पब्लिक इनके पास है, पैसा इनके पास है, तो एक आदमी करेगा क्या या 4 आदमी क्या करेंगे ये बताओ मुझे? नहीं, लेकिन बस एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही। जैसे बार बार रीडिंग में गुरु जी ये बोलते हैं कि मर्यादा की रक्षा करनी है, मर्यादा की रक्षा करनी है। अगर एक भी मर्यादा तुम भंग करोगे तो तुम खुद काल के स्कंजे में तुम्हें लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये मर्यादा तो टूट गई ना। जैसे गुरुजी ने ये भी तो कहा है कि जैसे आपके पिछले पुण्य ज्यादा है तो आप किसी के होंगे ना, वो सबके इनके सबके ही हो गए पिछले पुण्य ज्यादा। तो अब इन्होंने कुछ तो अब जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रहकर जितनी भी साल भक्ति करी है, सन 1994 से नाम दे रहे हैं गुरुजी, और सन 2006 तक तुम 5 तक ही लगा लो। संत रामपाल जी महाराज ने सन 2005 तक मतलब नाम दीक्षा दी है, 8 तक दी है। 2009 में डीवीडी से दीक्षा प्राप्त हो गई है। अच्छा, 2009 में शुरू हो गई थी डीवीडी से। जेल से रिहा होकर करके आए, तब तक इन गुंडों ने दूसरा आश्रम भी तैयार कर लिया, और उस आश्रम में कैमरे भी मतलब इन्होंने फिट कर दिए कि हमें संत रामपाल जी महाराज को कहा सब चीजें जेल से रिहा होने से पहले कर लिया। और ब्लड प्रूफ गाड़ी जो आपने भी देखे होगी शायद वीडियो में, संत रामपाल जी महाराज की जमानत के लिए पैसे नहीं है, और ब्लड प्रूफ इन्होंने गाड़ी खरीद ली सन 2008 में ही। क्यों खरीद ली भाई? तुम पे पैसे इसने कहाँ से आए? सही है। जैसे संत रामपाल जी महाराज गद्दार गुरु जी को तो जेल से बाहर नहीं निकाले। रामपाल जी महाराज की जो भगत थे और जो संत रामपाल जी महाराज की संस्था थी वो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। संत रामपाल जी महाराज का काम तो इतना ही है कि यहाँ बैठो आप गुरु जी और आप सत्संग करो, बस।
जो भक्त आता उसको उसे नाम दीक्षा देते। इन्होंने तभी संत रामपाल जी महाराज की चोरी से डीवीडी बना ली और उस डीवीडी के द्वारा इन्होंने नाम दिया। जो नाम दिया, जो भी भक्त पहली बार सन 2008 में नाम लेने के लिए आया तो उनसे यही कहा कि गुरुजी की तबीयत खराब है, आप ऐसा करो, कुछ दिन तो महिला के द्वारा नाम दिलाया गुरुजी ने। ये महिला के द्वारा भी दिए गए नाम? हाँ, 15-20 दिन तक महिला के द्वारा नाम दिलाया। जब गुरुजी को किसी भगत ने बताया तो जो गुरुजी ने फिर इस चीज का उजागर किया कि वो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लग गई है, एक महिला के दुष्टता के द्वारा नाम दिलाया। वो महिला कौन थी? क्या गुरुजी की बहन थी या गुरुजी की पत्नी थी? ये तो ये गुरुजी की पत्नी और बच्चे सारे आश्रम में रहते थे? जी 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 जी, ये आश्रम में गुरुजी ने नहीं बनाया। ये सन 2008 में आए, जब गुरुजी 6 में तो ये लापता थे। जब गुरुजी गिरफ्तार हुए 6 में तो इनका पता भी नहीं था, ये छुप कर रहे थे। जब संत रामपाल जी महाराज, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का पूरा आश्रम अपने कब्जे में कर लिया और संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी पर्सनल बाइट पर जमानत दी, कोई ने जमानत तक नहीं करवाई संत रामपाल जी महाराज की, तब तक जमानत पे आए, तब तक तो इन्होंने सब चीज अपने कंट्रोल में कर लिया संत रामपाल जी महाराज का। तो पहले जैसे सत्यनारायण राजेश, हाँ जी भगत जी, हाँ जी, इन मैनेजमेंट के अपराधी, एक गद्दार के पीछे छुड़ाना ही होगा भगत भाइयों। अपना भक्ति, अपना ही पुण्य जो आपने, आपके पास, हमारे पास जो बची, इनके पीछे लगने से पुण्य भी खत्म हो जाएगा। ये पापी कपटी लोग हैं जो अपने ही गुरुजी के विरुद्ध। राजवंशी भगत जी, सत साहेब, समय में आप सचेत हो जाए और इनके पुस्तक, इनके FIR नंबर के बारे में खुलासा करिए भगत भाई। हमारे पुण्य यही बनना है। सत्संग अपने घर में, गुरुजी के YouTube में सत्संग सुनो और गुरुजी बताए अनुसार हम लोग तो दिए बालते ही हैं। मंत्र काम नहीं करेगा। ये अपराधी है, चोरी करके, ठगी करके, धंधेबाजी, धंधा बनाने के लिए सारे दुनिया को मूर्ख बना रखे हैं इन लोगों ने। ये गद्दार सामने नहीं आते, ये अपराधी। कम से कम 5 किलो जिस थाल में खाया उसी में छेद किया इन गद्दारों ने। इनके पूरा काला चिट्ठा इस पुस्तक में, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। मिष्टानों का प्रसाद भोग लगता है उस पाठ में। ये सारा कुछ धंधा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र 20 पुस्तक मंगाए और पढ़े भगत जी, ये पूरा प्रमाण है इसमें। ये इतना काफिर लोग है ये लोग। गुरुजी बोल रहे हैं वो गुरुजी की नहीं है ड्यूटी? क्या डीवीडी? कौन सी डीवीडी? जो उनसे सारा सत्संग समाप्त करने के बाद फिर कहते हैं गुरुजी का फोन आया। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? एज क्या है तुम्हारी, ये बताओ। मैंने भी कौन की है। तो आपके परिवार में कोई भी रिश्ते नाते या फिर पड़ोस में कोई तो जेल में गया होगा? जय हो बंदी छोड़, जय हो। उनसे जानकारी लो भाई, आप जेल के अंदर गए हो, क्योंकि ऐसा विश्व में कोई नहीं है कि किसी न किसी माध्यम से यहाँ एक लफड़ा पड़ ही जाता है। अब उनसे ये जानकारी लो भाई, आप जेल गए हो तो आपको कितनी सुविधा जेल के अंदर मिलती है। हमने ITI भी लगा के देख ली बहन जी, वहाँ से कोई फोन कॉल कुछ भी नहीं आता। जय हो बंदी छोड़। और न ये परिवार वाले करते, उनसे बात तक नहीं करते। सारा दुनिया खुलासा हो रहा है इन मैनेजमेंट के अपराधियों का। इनका पुस्तक फर्जी, सारा का सारा फर्जी कारनामा है इन लोगों का। सब चीज करके देख ली। गद्दार आज तक गुरुजी का एक भी फाइल नहीं दे सके ये अपराधी। फोन कॉल नहीं आ रहे, मांगते रहे भगत भाई, ये सब फ्रॉड नहीं दिए। बना करके ये भक्तों को इसी तरह एक तरीके से तो मूर्ख बना रहे हैं। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक सभी पढ़े। इससे छुड़ानी धाम से लेकर बरला कांड तक का विवरण विस्तार से किया गया है। इस पुस्तक कामयाब है, कितने कामयाब नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब भी आए थे, बताओ किसने मानी कबीर साहब की? 120 वर्ष पुस्तक प्राप्त सुना करके चले गए, आखिरी सांस तक नहीं मानी। प्राप्त करने के लिए शशिभूषण जी, सही है भगत जी, सही है। जय हो बंदी छोड़, इसको सेव कर जाइए। बहन जी, कितनी पृथ्वी पर लेके चींटी से लेके हाथी तक कितनी पब्लिक पड़ी है। अगर जितने भी छोटे छोटे कीटाणु हैं उन सबन को मनुष्य बना दिया जाए तो पृथ्वी पर जगह नहीं रहेगी खड़े होने की। जय हो। और हमारे गुरुजी ने सत्संग में बताया कि 33 करोड़ बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक प्राप्त करने के लिए ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर 9828072991 सत साहेब भगत जी, सत साहेब, सब चीज आती है। तो बताइए 33 करोड़ भी बार चल रहा है। सत साहेब जी भगत जी, सत साहेब। जय बंदी छोड़ की भगत जी, जय हो। कितनी पब्लिक सतलोक चली गई, अब तुम अंदाजा भी तो लगा सकती हो। कोई नहीं जाएगा, वो ही जाएगा जो मर्यादा में रहेगा, पालन करेगा मर्यादा का।
कोई नहीं जाएगा। पृथ्वी भरी पड़ी है, इंसानों से भरी पड़ी है, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उन्हें मनुष्य बना लो आप तो यहाँ पृथ्वी पर खड़ा होने की जगह नहीं है। कोई नहीं गया तो लोग 2-4 गिनती के 1500 गए, बस कोई नहीं गया बहन जी, ना ही जाएंगे। ऐसे ही भूस भूस कर मर जाएंगे, क्योंकि हम जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने आपे में ज्ञानी बने बैठे हैं ना। हम कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति कर लो मर्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्यादा मर्यादा ही है। भक्ति कर, कोई गुरुजी ने खुद बोला है, भक्ति करे कोई सूरमा जिसका वर्णन नहीं कोई। कौन सा सूरमा भक्ति करे मुझे कौन है जो भक्ति कर रहा है? सबके मन में छल कपट गाली गलौज सब कुछ भरी पड़ी है। भक्ति गुरुजी भक्ति करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल खोए हैं, और ये मेरे मिल के अपराधी। भक्ति करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल खोए, और ये मैनेजमेंट के अपराधी कहाँ खो रखे। एक गद्दार अपने ही गुरुजी को फंसाने के लिए 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके अपने गुरुजी के विरुद्ध गवाही देकर सजा कराने वाले नमक हराम लोग किधर खोते हैं। परमात्मा का क्या औरों के इशारा से औरों को भीड़ से सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो आप तो जैसे ये माँ मूर्ख लोग है भगत भाइयों, तो गुरुजी क्या विचार करें। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक खोल। अरे बहन जी, गुरुजी से मुलाकात ही नहीं होने देते थे गुंडे। 20-25 गुंडे रिवाल्वर भाई और बंदूक लेकर के गुरुजी के पीछे तने रहते थे हर वक्त 24 घंटा। गुरुजी कहीं जा नहीं सकते। गुरुजी ये गुंडे हर वक्त बंदूक ताने पहरेदारी करते थे। जय बंदी छोड़ दी, जय हो। गुरुजी से बात ही नहीं करता। सारा खुलासा गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से किया है, क्योंकि सन 2008 से लेके गुरुजी कोई गुंडों ने खुला नहीं छोड़ा कि ताकि किसी को सच्चाई, और क्योंकि कोई भगत तो कहीं गुरुजी को ना बता दे कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और बरवाला के अंदर ये सारे गुंडे बरवाला के अंदर। जय बंदी छोड़ दी। क्या हो गया? ये मतलब रिहा होंगे गुरुजी फिर आप? क्या रिहा हो जाएंगे कभी? और रिहा देखो, ये तो परमात्मा जाने, क्योंकि जाल तो इन्होंने इतना बड़ा बिछा दिया कि इतनी पब्लिक सरकार के पास भी नहीं होगी जितनी पब्लिक इन गुंडों के पास है। इतना पैसा सरकार के पास नहीं होगा जितना इन गुंडों के पास है। तो आपको पता है यहाँ अभी एक जांच कोई भवन बन रहा है, अखबारों में देखा मैंने, वहाँ 70 करोड़ रुपया दिया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने। अब ये बताइए संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा क्या काम करता है जो 70 करोड़ रुपया कहाँ से लाया ये बेशरम? जय बंदी छोड़। देखो भगत भाइयों, एक पत्रा खुला हो रहा है इन अपराधियों का, इन गद्दारों का। कौन सी कंपनी खुल रही है इसकी? ये भक्तों के पैसों से तो ले रहे हैं। अरे हमारे यहाँ के जो भगत है उन्होंने अपनी जमीन बेच कर इन गुंडों को दे दी। अपने पेट में नहीं खा रहे, इन गुंडों को दे करके आ रहे हैं, सिर्फ सारा नाम के लालच के चक्कर। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरुजी ने तो ऐसा कहा नहीं ना, सारा नाम भी पैसों में इनका दिमाग हैक कर रखा है, झूठी वीडियो सारा मूर्ख लोग हैं बिना मतलब से। पता है कि हमारे जो गुरु को जेल में रख के तो बिल्कुल ये सारे फर्जी कारनामा करते हैं। एक अन्य पदाधिकारी का मूर्खों के पीछे नहीं चलो भगत भाइयों। सारा नाम पैसों से दे रहे हैं ये। पहला नाम सारा नाम व्यापार पैसों से दे रहे हैं ये। हमारी साइड तो ऐसे नहीं मिल रहे, फिर पहले नाम कोई पैसे नहीं ले रहे उसके। सुनो तो आप जाते हो आश्रम में? हम मतलब मेरे यहाँ पे साथ में है, उन्होंने लिया था नाम, तो वो कह रहे थे नाम ऐसे पैसों में देते हैं। मेरी बात सुनो कि आप जाओ आश्रम में और नाम लो। नाम के साथ साथ आपको फोटो दिया जाएगा, आपको नाम लो दी जाएगी, आपको फलाना दिया जाएगा, आपको ठिकाना दिया जाएगा, उसका पैसा लगता है। ऐसा लेते हैं, फिर वो पैसा पहले ले लेते हैं, और फिर दूसरी के आपको फिर नाम लेने के बाद में आपको इतनी पुस्तक सेवा करनी है। इतनी पुस्तक सेवा करने के बाद में 5-5, 10-10 बुक हाथ में जबरदस्ती पकड़ा देते हैं, आपको लेनी ही लेनी है। तो एक बुक 100 रुपए की, एक बुक 20 रुपए की मिलती है। 5 बुक मतलब वो कितने की हो गई? 100 रुपए की हो गई, ठीक है। और महीने में 3-4 एतवार पढ़ते हैं, तो हर 3-4 महीने में, 1 महीने में 3-4 एतवार पढ़ते हैं। 3 एतवार भी पढ़ गए तो आपके 300 रुपया तो वो चले गए किताबों में। जबरदस्ती आपकी चांद पे थोपा जाता है ये पैसा।
सही है। फ्री में दे रहे हैं ना? नहीं, कोई बुक फ्री में नहीं है बहन जी, 20 रुपए में बुक है। और अगर मोटी लोगे तो वो अलग रेट बढ़ा दिए, क्योंकि मैं तो सन 2016 में गई थी अपने क्षेत्र में। हमारे पास तो यहाँ एक भगत है ना, वो मेरे को दोनों बुकें फ्री में देके गया था। एक और लड़की है यहाँ से, तो वो भी कह रही थी फ्री में देते हैं, अभी फ्री में। वो तो बहन जी ये आपके दाना डाल रहे हैं। ये तो आप जब नाम ले लोगे तो फिर आप फिर भी पैसा आना है, लटका दी जाएगी। ये तो फिर भी पैसा आना है। जैसे कबूतर फ्री में पुस्तक दोगे फिर भी पैसा आना है, क्योंकि पुस्तक देकर नाम जिससे लेंगे। डालने के बाद में हाँ। फिर आपको आप फंस जाओगे तो फंस फिर जाए। आपको नियम का मर्यादा बताएंगे, फलाना बताएंगे, ठिकाना बताएंगे, और आप सारे काम को करेंगे। मगर मर्यादा आपकी रहेगी वहाँ में। अगर फिर आप सब समझ जाओगे और आप उन्हीं के रंग में रंग जाओगे तो फिर आपको तनख्वाह बांध देंगे। आप उन्हीं के कहने में आपको फिर वो परखेंगे कि ये परमानेंट हमारा ही आदमी है या फिर गुमराह हो जाएगा। अगर आप परमानेंट उन्हीं की आदमी बनोगी तो आपको काम सौंप दिया जाएगा वहाँ, आपकी फिर सैलरी बनेगी वहाँ जगह। सैलरी बनने में फिर परमानेंट एक आप उनके गुलाम बन चुके, क्योंकि वहाँ वो कोई भी गलती करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बताओगे। जनता को आप जोड़ोगे फिर उनकी बड़ाई कर करके। इनका ये काम है। सही होगा जी, सही है। ओम प्रकाश होगा जी, सही है, सच्चा है। जय बंदी छोड़, जय जय बंदी छोड़। खुलासा, सारा खुलासा हो रहा है, खुलासा हो रहा है, बराबर हो रहा है। 5 महिला 1 बच्चे के हत्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कमेटी हरियाणा वाले, ये लोग सामने नहीं आते, भक्तों आगे कर। सही होगा जी। एक गद्दारी अपराधी, ये नमक हराम लोग सामने नहीं आते। एक बेचारे भगत भाइयों को मूर्ख बनाते हैं और पुण्य के लालच देकर कराते हैं, लेकिन ये खुद ही बंद है। वो तो पुलिस कस्टडी में है, अपराधी है, खुद हत्या की पीले पर्चे निकालते हैं तो भी बरवाला के नाम से निकालते और अपने गुरुजी के विरुद्ध गवाही देकर सजा करा दी। बरवाला के नाम से आती है। और जो नाम भिक्षा देते हैं, फार्म पर नाम लिखा, वो भी बरवाला के नाम से, सारे बरवाला है। और तो हमारे नेपाल में भी ऐसे ही सिस्टम धंधा चल रहा है। बरवाला आश्रम 2014 में बंद है, लेकिन नाम देखो इधर क्या नाम है, इधर देते पूरा 5 महिला 1 बच्चे हत्यारे, बहुत चालबाजी, बहुत सातिर लोग हैं। लेकिन फंसेंगे तो एक दिन सही, ये लोग फंसेंगे लाजिम। इनका पुण्य ही चल रहा है। संत की पहचान क्या है, कैसे हम नाम लेंगे तो हमें कैसे कल्याण होगा। अगर आपने सत्संग सुन लिया है तो वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जय बंदी सत्संग तो मैंने सुन लिया, और जो गुरु जी ये मर्यादा बताते हैं वो भी पालन करना चाहिए। एक सामा बहन जी का सत्संग आपने सुना होगा, गुरु जी ने बताया। वो नाम लेने के लिए गई तो उसने नियम बताया। वो बोली मैंने 6 महीने माता जी की जोत जगाई, मेरा सब कुछ सत्यानाश होगा। आपने सुना वो सत्संग? जय बंदी। वो इधर साइड की कोई बहन जी है, आपके क्षेत्र साइड की है, हरियाणा साइड की। क्या किया उसने? वो माता जी की पूजा करती थी, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। उसकी बहन उसकी सहेली सत्संग सुनती थी संत रामपाल जी महाराज का। उसने कहा बहन नाम ले गुरु जी ऐसे। वो गई गुरु जी के पास, गुरु जी ने बताया कि बहन ये नियम है। तो उसने कहा कि मैं माता जी को नहीं छोड़ सकती, मेरे ये बस की नहीं है ये नियम। उसने बताया कि कुछ दिन बाद कहीं सत्संग हो रहा, वो वहाँ बैठ गई। तो वहाँ पहली बार गई तो वहाँ किसी में एक स्त्री में कोई दुर्गे आ रही है। उसने कहा कि सामा बहन यहाँ आओ, तो वो उठी नहीं। तो फिर उसने दोबारा आवाज लगाई तो उठ के गई। उसने कहा कि बहन तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तू 6 महीना तक अखंड ज्योत जला। तो उसने अखंड ज्योत जलाई। 6 महीने में उसका सर्वनाश हो गया। जिंद में एक बहुत बड़ी उसकी दुकान थी, वो भी बिक गई। और मतलब उसका सब कुछ, पड़ोसी उसे मतलब उसके घर में खाने तक लाने नहीं थे, पड़ोसी ही उसके घर में आटा ला के देते, तब उसके खाना बनता। जब वो नाम लेने के लिए गई तब गुरुजी ने बताया कि तब मैंने उससे कहा कि बहन नियम वही जो उस दिन बताए थे, नियम चेंज नहीं होंगे, नाम लेना या ना लेना। तो बताइए बहन जी, गुरुजी ने एक नहीं कम से कम कई बार सत्संगों में, हजारों बार सत्संग में बोला, जो 600 साल पहले नियम थे, नियम आज भी वही है। न नियमों में नियम भी बदल दिए क्या इन्होंने? ये सारे नियम बदल दिए बहन जी। आप आपके पास है पुराना पर्चा नियम का वाला? देखो गुरुजी सन 2008 में आए। सन 2008 से तो इन्होंने सारी चीज चेंजिंग कर दी, ठीक है। गुरुजी के सत्संग भी चेंज कर दिए। जो गुरुजी के पुराने कोई केसेट सन 2004 किए, 3 किए, वो केसेट में पुराना सत्संग किसी भगत के पास था, इन्होंने सारी चीज ले ली कि हमें वापस कर दो। गुरुजी का आदेश है, वो सब सीडी फीडी जो भगत ले रह चुके हैं, किसी भगत ने वापस नहीं की। आज भी वो सीडी जो
मतलब सीडी के कैसेट भक्तों ने डाल दिए हैं यूट्यूब पर, वो बहुत पुराने सत्संग में, उसमें देख लीजिए गुरुजी की आवाज में और इनकी आवाज जो ताजी सत्संग है गुरुजी के, इन्होंने सारे सत्संगों की आवाज चेंज कर दी। कहने का मतलब वाली सीडी मैं कैसे निकालूं यूट्यूब पे, क्या लिख के निकालूं? है ना, वो तो पुराने सत्संग है गुरुजी के, बहुत पुराने सत्संग है, तो उसमें है कहा गुरुजी की आवाज देखो भगत भाई भाषा में है और बिल्कुल एक से एक भगत तैयार हो रहे हैं, बाकी के चल रहे हैं, उसमें बहुत एक से एक सब लगभग तकरीबन सबको पता है भगत भाई। हमारे पास फार्म भी है इनके, इन्होंने ये कहा पीले वर्ष के माध्यम से कि आप सारी चीजें कैसेट वगैरह सब अपने आश्रम में जमा करवा दीजिए, जो पुराने सीडी कैसेट है गुरुजी का संत आदेश है, ये आदेश से जो भी गुरु जी के पहले प्रूफ थे इन्होंने सारे नष्ट कर दिए, मगर परमात्मा ने तो परमात्मा ही है। कहते ना चोर चुरावे तोमड़िया गाढ़े पानी में, रू गाढ़े ऊपर आवे सच्चाई छानी ना, ये कब तक सच्चाई छिपाएंगे, जनता के सामने आ चुकी है। अब तो हमारे अन्य धर्म गुरु वाले जो इन्होंने एड्रेस डाल रखा है ना नकली पुस्तकों में, वो भी फर्जी, वो भी दिल्ली भवाना इस इंडस्ट्री या वो सब कुछ उजागर हो चुका है, कोई सब पुस्तक फर्जी, कोई पुस्तकों में इतनी गंदी तरीके से आपके पास वो है। मेरी बहन जी जीने गिरा पुस्तक है आपके पास? हाँ देखे गया था एक वक्त मेरे पास पढ़ी है। हाँ तो इसमें आप 30 से लेकर 40 तक पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। आप चड्डी बनियान पहनती पेज नंबर 30 से 40 तक। हाँ उसमें लिखा है कि आप ये चीज पहनते हो, ब्लाउज और चड्डी बनियान पहनते हो, भाइयों के भी लिए लिखा है, बहनों के भी लिए लिखा है। वो इंसान बेशरम है, नीच है, महानीच है, फलाना ढिकाना भड़ुआ करूंगा, क्या क्या लिख रखा है। और देखो अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक आपके पास हो तो आप उसमें देख लेना, 20 पेज पर देख लेना, जहाँ शिवलिंग है, बहुत गंदे तरीके से शिव जी का इसमें लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है 40 पेज पर 40 पेज पर ये हमारा नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। गुरु जी की नहीं है, बकायदा खुद बोला है कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो विवाह पश्चात ससुराली केही केटीहरू सम्पूर्ण श्रृंगार गर्दछन्, सज धजिएर गल्लीगणी हिँड्छन्, अचम्म क्रियाकलाप गर्दछन्, असहज लाग्ने भड्किले चरित्र वस्त्र चम्किलोका वस्त्र धारण गरेर बजार खेत वा पानीमा कल या कुवामा जान्छन्। उनको उद्देश्य के हुन्छ त स्पष्ट छ, आफ्ना पतिका अन्तरिक अन्य पुरुषलाई आफूतिर आकर्षित गर्नु। अनब सनब यस्तो भड्काउ भाषा लेखेर भगत भाइयों समय रहते समझ जाए ये पुस्तक छपाने वाले का एड्रेस फर्जी है और ये पुस्तक कहाँ छपती है, ये प्रमाण है। ये लिखा हुआ है प्रकाश प्रसार समिति तथा संपूर्ण भक्तजन सतलोक आश्रम जिला आश्रम हिसार टोहना रोड बरवाला जिला हिसार प्रांत हरियाणा भारत। की लिखी हुई पुस्तक है, ये सारा फर्जी निकला होगा। टोहना रोड बरवाला, इसमें सेक्टर 17 117 सेक्टर बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। इसमें इस एड्रेस पे जाने टाइम वहाँ जा गए देखने के लिए, उधर चूना बनती हुई फैक्ट्री में वो चूना बना हुआ पाया गया। जो इसके पता में इसके पता डाली हुई है वो फर्जी है, तो ये पूरा पुस्तक ही फर्जी है। जिन गद्दारों ने, जिन अपराधियों ने 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने इस पुस्तक में इनके पूरे लिस्ट इनके पास है। इनके इस पुस्तक में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक इनमें जो 51 पदाधिकारी इन गद्दारों ने जो इस पुस्तक में दिल्ली का एड्रेस दी हुई है, एड्रेस किसी कहाँ छपती है नहीं बताएंगे। और एक शंकराचार्य जी का एक भगत, उन्होंने कह के इनका पर्दाफाश किया। हमारे भगत भाई रामचंद्र भगत जी ने इनको सब प्रमाण उपलब्ध कराए और जहां ये पुस्तक छपाती है उस कंपनी में गए, लेकिन उधर पुस्तक नहीं छपती, उधर चूना पाउडर बनती है, प्रमाण सहित वीडियो है। तो भगत भाई कसाई लोग है, ये गद्दार, ये अपराधी है जिसने इस पुस्तक में फर्जी की हुई है। और जिन गद्दारों ने अपने ही गुरुजी को 5 महिला 1 बच्चे के हत्या के विरुद्ध में गवाही देकर सजा कराने वाले, ये कहाँ तक के, ये कैसे के भगत हैं? थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सत्संग सुने, ज्यादा गुरुजी का सत्संग सुने, विचार करें गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और ये गद्दारी नमक हराम ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये प्रमाण है। हमारे इधर नजदीक के भगत भाई तो छोड़ चुके हैं,
इन कसाईयों के बारे में मालूम होने के बाद, इन अपराधियों के, वो गद्दार लोग हैं, ये सारा दुनिया को मूर्ख बना रखे हैं। और जो बिकाऊ है, जो पैसे में बिक रहा है, इनको भी पता है लेकिन बताते नहीं है, हैं? गुरु के नाम में गोरख धंधा चल रहा है इनका, गोरख धंधा। एक कसाई पैसे में बिकने वाले भाड़े के टट्टू है ये लोग। जो पैसे 2 पैसा मिल जाए कुत्ते की, जो कुत्ते को हड्डी फेंक देगा, वो हड्डी टोकने के बैठने के लिए थोड़ा सा हड्डी फेंक दिया, उसके लिए इनका लिए कोई ईमान, कोई धर्म, कोई नहीं, मत मायने नहीं रखता इन लोगों को। किसी की तरफ भी हो, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको परवाह नहीं है। जब संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने बोले है ना सत्संग में, भगत भाइयों, इनका वंश सब मिट जाएगा, वंश समेत नहीं रहेगा इनका, बोले थे ना, ये होने वाला है, ये अवश्य होगा। नहीं तो भगत भाई आप विचार करें, सारनामी तक मर रहे हैं एक्सीडेंट पर के, कोई फांसी लगा के मर रहा है, झुंडे के मर रहा है। तो गुरुजी ने सत्संग में बोले, स्वयं बोल रहे हैं, तो बेमौत मर रहे हैं ये लोग। क्यों मर रहे हैं? ये सब पाखंडी लोग हैं, दूसरे जगत के लोगों को तो टारगेट करते हैं, फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसा करता है, तुम पृथ्वी में पत्थर में माला लगाते हो, पत्थर में पूजा करते हो, पत्थर में जल चढ़ाते हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये गद्दार, ये अपराधी क्या कर रहे हैं? इनके हरियाणा में देखो भगत भाइयों, ये दिखाते हैं ना, ये बड़े बड़े लंगर, आज तक नहीं देखा ऐसा। जो बड़े बड़े धर्मगुरु, जो जगत के पुण्य आत्मा धर्मगुरु भी बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, आज तक वीडियो में नहीं करते हैं वायरल। लेकिन ये अपराधी थोड़ा सा करेंगे, ते भी अपना घर का नहीं, ये सारा भक्तों का मांग के, किसी से गौ मांगते हैं, किसी से आटा मांगते हैं, किसी से घी मांग के, नाना तरीका पैसा, पाठ प्रकाश के नाम पे, ज्योति के नाम पे, यज्ञों के नाम पर मांग के इन लोगों ने यहाँ तक कि जमीन भी मांग ली, आश्रम बनाएंगे बोल के। लेकिन उधर आश्रम में जमीन, उस जमीन में आश्रम नहीं है, सब ऐसे खाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं ये लोग। तो भगत भाइयों, समय रहते जागे और पहचाने गुरु कहाँ है। लीला लूला कुछ नहीं है भगत भाइयों, लीला था परमात्मा ने क्या बोल रहे थे, सत्संग में बोल रहे हैं, लीला था सत्संग में बता बकायदा बोल रहे हैं। तो भगत भाइयों, ज्ञान को समझे, जो ज्ञान को समझ के चलेगा वही परमात्मा, उनके साथ परमात्मा है। ये अज्ञानी लोग, ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे लोगों के पास परमात्मा नहीं है। इनका पिछला पुण्य संस्कार चल रहा है, जो आज तक गुरु जी से साथ बैठ के पहले जो किए हुए उसी का पुण्य है भगत भाइयों, और पिछला कोई पुण्य होंगे। आखिर इनका सर्वनाश होना है, क्योंकि नहीं तो देखो कितने कभी महाराष्ट्र से आके एक्सीडेंट में गाड़ी ठोकर आके मर जा रहे हैं, 6-7 भगत, 15 भगत, गाड़ी ठुक रहे, कोई फांसी लगा रहे। अरे जिस संत के सत्संग में जाओ, गुरुजी ने क्या बोले, संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे वही यज्ञ समान। तो जिस संत को मिलने के लिए जाए और वहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना हो, ये कहाँ तक के भगत भाइयों सबको मूर्ख बना रखे हैं। गुरुजी के सत्संग, जब तक गुरुजी सत्संग कर रहे थे हिसार में, हरियाणा बरवाला में, तब तक किसी का दुर्घटना हुई नहीं। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद कोई फांसी में लटक के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का भी वो नहीं है, कोई सुखी नहीं है भगत भाइयों। प्रमाण है, इस इनके फर्जी आश्रम में जाने से सुखी होना से अच्छा है भगत भाइयों अपने घर में लंगड़ा होके बैठना अच्छा है। इनके अपराधियों के पीछे नहीं चलना चाहिए। ये पाखंडी लोग हैं, आपने आप तक खत्म हो गए, ये मरेंगे डूबेंगे, लेकिन साथ साथ में आप हमको भी डूबेंगे, काल के जाल में लेके जाएंगे। सोचनी चाहिए। सत्संग, हर एक सत्संग में परमात्मा का, बंदी छोटी जी का सत्संग है। क्या बोल रहे हैं? आज तक गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने एक चिट्ठी का भी मारने की आदेश नहीं दे रखी है। और ये तो भगत भाइयों, हम भगत भुगत नहीं है। अभी भगत बनने के लिए गुरु के सामने आमने सामने नाम दीक्षा देना होता है। इसलिए स्वयं विचार करें। सत साहेब राम राम कहने से कोई भगत नहीं बनता, लॉकेट लगाने से कोई भगत नहीं बनता, माला लगाने से कोई भगत नहीं बनता।
बहुत ये कोई गुरुजी ने बोले खाला का घर है, थोड़ी थोड़ी नहीं, गुरुजी ने स्वयं सत्संग में बोले। तो भगत भाइयों पकायदा प्रमाण है, ये अपराधी अभी तक इस फाइल को देने के लिए किसी भगत आश्रम में जाते हैं, किसी भगत को ये देते हैं 429 430 का फाइल? नहीं, क्यों नहीं देते? विचार करें क्यों नहीं देते ये लोग? जो फर्जी पुस्तक, जो गुरु बगैर गुरु ने लिखी नहीं पुस्तक, ये फर्जी पुस्तक सारे दुनिया में गुरुजी का नाम रख के, गुरुजी का फोटो रख के बिकवा रहे हैं ये लोग, एक अपराधी अनफ शनफ लेख के। और गुरुजी का जो केसों का केस लगा हुआ है आजीवन कारावास का फाइल, वो क्यों नहीं दे रहे? जबकि देनी चाहिए कि भगत भाई पुण्यात्मा जितने भी भगत भाई है उनको पढ़ना चाहिए कि अपने गुरु को, गुरु ने किया सच में क्या, कि 5 महिला 1 बच्चे का हत्या किसने? गुरुजी ने किए, संत रामपाल जी महाराज ने किए। तो भगत भाइयों किधर सो रखे हो? गुरुजी ने एक अंधे व्यक्ति के बारे में, सूरदास के बारे में बोल रहे थे ना, लालटेन के विषय में। भगत भाइयों ये लालटेन का ही काम करेगा भगत भाइयों, ये देखो ये प्रमाण है, मांगो इनसे फाइल। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें भगत भाइयों, इनका कुक्रम तक कहीं है कहीं। देखो भगत भाइयों, रमेश दास सोनीपत हरियाणा ने से बताई भक्तों की पहचान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हरियाणा वाले ढूंढे। राष्ट्रीय समाज समिति हरियाणा वाले ने कैसे भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, देखो वीडियो पूरा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों हिसार तारीखों पर जाने का आदेश कौन देता है? जीने की राह पुस्तक का अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, वीडियो पूरा देखिए। फर्जी प्रेस प्रिंटर का नाम लिखकर फर्जी पुस्तक अश्लील भाषा में बेचने वालों हो जाओ सावधान। ला देखो भगत भाइयों क्या बोल रहे हैं, ये देखो। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं, इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी यहाँ C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में, और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता, पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग, फर्जी कट्टे वगैरह रखे हैं, ये प्लांट, ये ऐसे गद्दार लोग हैं भगत भाइयों, नहीं है ये गलत अपराधी है, 2 नंबरी काम करते हैं ये लोग। यहाँ पर ये कैसे भगत हैं? कोई किताब वगैरह नहीं बनती, ये सब पाउडर काम नहीं। तब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है, तभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर। देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, तब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है, और छपाए जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है। बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं। उसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहां पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है, वहां पर आपका वो, आप वहां के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है? जी भगत जी सत्साई जी, अरविंद दास जी भगत जी सत्साई, क्या है इस बिल्डिंग में बनता क्या है वास्तव में, यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती है। जय हो, देखो भगत भाइयों यहाँ पर तो जी पाउडर बनता है, पाउडर। जी सुनो भगत भाइयों, जी तो इसमें पाउडर बनती है, फर्जी है पुस्तक सारी फर्जी के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही, जी और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी बिल्कुल हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है। जय वंदी छड़की। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर लें
और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिंघल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से महाराज जी की छपरी की किताब है? ये जेल में बंद एक कोई है, रामपाल, हरियाणा जेल में बंद है जो। हाँ हाँ, देखो भगत भाइयों, ये पूरा सा खुलासा हो चुका है। और इनका संत रामपाल जी महाराज जी ने 2009 में चारों शंकराचार्यों को चैलेंज नहीं दिया था। सभी सतलोक आश्रमों को, सभी स्टेट एवं जिला कोऑर्डिनेटरों को, सभी नामदान संचालकों को कानपुर से रामचंद्र यादव 9140622668 खुला चैलेंज देता है कि सभी भक्तों को बुलाकर लाइव डिबेट रखो। ये मैनेजमेंट के अपराधी रखना चाहिए डिबेट। ये दुनिया का फर्जी कारनामा दिखा के घर में बैठ के वीडियो बना के ये फलाना को डिबेट करने बुलाया, नहीं आते, ऐसा नहीं। ये तुम गद्दार अपराधी, तुम अपराधी सारा दुनिया के सामने क्यों नहीं रखते डिबेट के लिए? रामचंद्र भगत जी, रामचंद्र भगत जी बकायदा चैलेंज दे रहे हैं तुम लोगों को, और तुम लोग नहीं आते हो क्योंकि तुम लोग दोषी हो। तुम लोग धंधे करना सिर्फ जानते हो, लेकिन सच्चाई पेश नहीं करते। आज तक नहीं तो तुम लोग एक भी भगत होते, सही में भगत होते तो सभी केसों का जजमेंट फाइल देते। क्यों नहीं दे रहे? यही प्रमाण है भगत भाइयों, सच्चा और कच्चा का। संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों धर्मगुरुओं को चैलेंज दिया था, तो अब सभी सतलोक आश्रम वाले खुले मैदान में चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते? सभी सतलोक आश्रम को, सभी स्टेट एवं जिला कोऑर्डिनेटर को, सभी नामदान संचालकों को कानपुर से रामचंद्र यादव 9140622668 खुला चैलेंज देता है कि सभी भक्तों को बुलाकर लाइव डिबेट रखो। कानपुर रामचंद्र यादव साबित करके दिखाएगा। अगर मेरी बात झूठी साबित होगी तो जो सजा संगत देगी वह मंजूर करूंगा। हरियाणा के फर्जी सतलोक आश्रम धरना से लेकर जहां चाहो वहां डिबेट रख लो। भगत भाइयों, बकायदा ये स्वीकार करनी चाहिए मैनेजमेंट वालों को, ताकि हम लोग, सारा दुनिया देख सके कि सच में ये लोग सही आश्रम चला रहे, फर्जी आश्रम चला रहे हैं कि सही चला रहे हैं, कि प्रमाण का खुलासा हो जाए कि आज तक संत रामपाल जी महाराज को जेल में किसने रखा, सभी केसों का जजमेंट फाइल, पूरा प्रमाण होनी चाहिए, डिबेट रखवानी चाहिए। ये फर्जी पुस्तक क्यों बंद कराई? गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक क्यों बंद कराई? ये फर्जी पुस्तक क्यों छपाई? संत रामपाल जी महाराज को गवाह देकर सजा कराने वाले कौन थे? इनका खुलासा मैंने दिया कभी नहीं। प्रमाण है भगत भाइयों। भाइयों, गुंडों को ये मतलब रिहा होंगे गुरुजी फिर आप? क्या रिहा हो जाएंगे? अरे यार देखो, ये तो परमात्मा जाने, क्योंकि जाल तो इन्होंने इतना बड़ा बिछा दिया कि इतनी पब्लिक सरकार के पास भी नहीं होगी जितनी पब्लिक इन गुंडों के पास है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो बॉक्स में क्या था। किसी ने हमको कॉल किया था ऊपर से, तो बॉक्स ले आओ। भाइयों, किसने कहा?
हेलो। वो हाँ जी आपकी वीडियो देखी थी और ये मतलब रिहा होंगे गुरु जी फिर आप क्या रिहा हो जाएंगे कभी? अरे यार देखो ये तो परमात्मा जाने, क्योंकि जाल तो इन्होंने इतना बड़ा बिछा दिया कि इतनी पब्लिक सरकार के पास भी नहीं होगी जितनी पब्लिक इन गुंडों के पास है। इतना पैसा सरकार के पास नहीं होगा जितना इन गुंडों के पास है। तो आपको पता है यहाँ अभी एक जांच कोई भवन बन रहा है, अखबारों में देखा मैंने, वहाँ 70 करोड़ रुपया दिया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने। अब ये बताइए संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा क्या काम करता है जो 70 करोड़ रुपए कहाँ से लाया ये बेशरम? 70 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। कहाँ कौन सी कमाई कर रहा है या कौन सी कंपनी खुल रही है इसकी? ये भक्तों के पैसों से तो ले रहे हैं। अरे हमारे यहाँ के जो भगत है उन्होंने अपनी जमीन बेच कर इन गुंडों को दे दी। अपने पेट में नहीं खा रहे, इन गुंडों को दे करके आ रहे हैं सिर्फ सारा नाम के लालच के तो चक्कर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरु जी ने तो ऐसा कहा नहीं ना, सारा नाम भी पैसा मैंने जी इनका दिमाग हैक कर रखा है। झूठी वीडियो ला करके इन्होंने भक्तों को मूर्ख बना दिया है। और आपको पता है कि हमारे जो देश की जनता है वो आधी तो बिल्कुल मतलब गधा और ये सारा नाम पैसों से दे रहे हैं। शुरू का नाम तो पैसों से नहीं दे रहे। सारा नाम भी, पहला नाम भी, दूसरा नाम भी, सारा नाम पैसों से दे रहे हैं ये। पहला ये मतलब अब बोलो। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा वैसे आधार कार्ड में तो राम लक्ष्मण दास है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने सतनाम मतलब रामपाल जी महाराज से लिया था आगे? जी वो 2014 में वो वहाँ जेल नहीं गए नहीं। हाँ, उससे पहले मैं लिया था मतलब। अच्छा तो उससे पहले नामदान लिया था, फिर तो तुम्हारी मतलब नामदान कार्य करना चाहिए फिर। जबरदस्त भाई सीताराम जी भगत जी अभी ये इन लोग शायद भगत भाई खुलासा हो रहा है इनका इन अपराधियों का करना। हाँ हाँ, तो वो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने लाइन में लगकर आशीर्वाद लिया था। नाम तो डीवीडी से दिया था। अच्छा अच्छा, बाकी लाइन में लगी थी बहुत सारी लेन, रात की 3 बज गई थी मतलब आशीर्वाद लेने में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और उस टाइम पे मतलब बात भी नहीं कर सकते, इतनी लाइन लगी हुई थी मतलब गुरुदेव से। अच्छा अच्छा, तो हाँ। सर मेरे आदमी ने अपनी आंखों से इन्हें बहुत चुरा के हाथ बांधते हुए देखा। इन पर गोली भी चला सर। वो उसमें 100 साल पुराना बेशकीमती नक्शा था किसी सीक्रेट जगह का। इन्हें सालों से मैंने उसे संभाल के रखा था। इसका फुटेज तो होगा, सीसीटीवी का फुटेज होगा या नहीं? सर ये देखिए क्या कहा था मैंने, बहुत इन दोनों ही चुराए। ये कौन है? कटोरे टपका। तो ये है सबके पीछे। सर इस कटोरी ने अभी का इस्तेमाल किया वो हाईजैक कराने के लिए, और हमने मजबूर किया बॉक्स चलाने के लिए। और अभी कोई मार दिया ताकि बाद में वो किसी को कुछ बता ना पाए। तो सर चोरी का इल्जाम लगा आप लोगों पर। तो जैकपॉट लेके निकल गया ये कटोरी डंडा। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया इसने हमारा, खुद के फायदे के लिए। सारी फसल की जड़ सब ठीक है? इसमें सर ऐसा बंद प्लान किया है कि कुछ नहीं हो रहा। उसके अंदर का सामान भाइयों साइड गली छोड़ की बंद हो गया था। हाँ, और वहाँ कमांडो ये बंदूकें ले लेन खड़े रहते, बस दान देते।
हाँ तो ये देखो जैसे बंदूक एक बात बताओ, जब वो परमात्मा थे, परम शक्ति थे, जगत को उतारने आए थे, तो उन्हें बंदूक को रिवॉल्वर डंडों की क्या जरूरत पड़ी भाई? जो गुरुदेव बात आप सच्ची है, अब सामने आई नहीं, उनका दोष नहीं, उनको भी बंदी बना रखा था इन गद्दारों ने। तो बताओ, अब जब उनको बंदी बना रखा था, अब तुम ये बात मानो और आप कह रहे कि कौन सच्चा है, संजय सच्चा है, उनके परिवार वाले सच्चे, तो कैसे मान ले? और परिवार की रही बात, चलो परिवार के मान लो भाई है, बेटा है, पत्नी है, बहन है, वो चारों का उनका भी आरोप था, भांजे का, मामा का, तो उनमें से कोई एक तो रामपाल जी महाराज के खाने वाला कोई भी नहीं था, एक ऐसा नहीं कहा कि नहीं उन्होंने नहीं किया, हमने किया है। नहीं जो गुरुदेव मैं तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो बेटा वो क्या करूँगा, तो गुरुदेव मैं पुस्तक सेवा में जाता इन लोगों के चक्कर में आके, जो मैं रास्ते में पिकअप से टक्कर लगने से, एक्सीडेंट होने से मेरा एक पैर कट गया। वो बोलो, और तुमने तो सतनाम ले रखा था, फिर ये पैर कैसे कटा बताइए? उसके बावजूद भी गुरुदेव मुझे इन लोगों ने दोषी ठहराया गया और मुझे पिलापेज में निकाला गया। तो आज मैं देखो एकला तड़प रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ रोड पे और इंतजार कर रहा हूँ कि कोई पुण्य आत्मा से बात हो जाए तो अच्छी बात है। जय वंदी वो बात सत्य है, पर ये समझ में नहीं आया, सतनाम होता फिर सतनाम लोग क्यों लेते हैं बताइए? सतनाम का अर्थ है कि एक बार तो गोली चल रही हो ना, तो गोली से रक्षा कर दे, उसको सतनाम कहते हैं। एक अस्तर होता है, जैसे गाड़ी होती है, उसका कांच कैसा होता, गोली पार नहीं होती, ऐसे वो सतनाम रक्षा करता है। अगर उसमें मतलब जैसे जान जा रही हो तो उंगली तोड़ के रह जाती है, नफुल के रह जाता है, अपन वो सतनाम इतना रक्षा करता है। और आप कह रहे हो कि पैर टूट गया, जय हो भगत भाई। ये देखो किस तरह खुलासा हो रहा है इन अपराधियों का, ये चोरों का, ठगों का, बेंजमिन के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों का, जो सारनाम सतनाम पैसे में बिचवा बेच रहे हैं। भगत भाइयों, ये नाम गुरु से लेना चाहिए, गुरु के आमने सामने बैठ के लेनी चाहिए। भगत भाइयों समझो और सत्संग, ये फर्जी नाम जपने से कोई फायदा नहीं होगा भगत भाइयों, फर्जी है। बिल्कुल आते हो आप, मैं देखता हूँ खुलासा हो चुका है। और मैं जाके भी आया गुरुदेव में वहाँ चंडीगढ़ पर वाला। अरे जिस गुरु को, जिस नाम दीक्षा लेने के लिए जिस गुरु को पाना चाहिए, जो जिस गुरु ने बोला कि गुरु तो वो होवे, आमने सामने नाम दीक्षा दे। लेकिन ये अपराधी, काफिर लोग नहीं बनाई जाती है, मूर्ख बना रहे हैं भगत भाइयों। बता रहे हैं कि मंजू बेटा ये सभी मुझे आ रहा है, प्रवृत्ति मेरी है, मेरे कहने पे ये आश्रम बन रहे हैं, ये सब फर्जी बातें। फिर जय हो। अभी तो ये लोग नहीं मान रहे, मेरे सगे 2 भाई नहीं मान रहे गुरुदेव, क्या करें, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि करें क्या। बस गुरु का वचनों का पालन करो, इन आश्रम में इनके चक्कर में आप तुम मत पड़ो। नहीं जी, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ गुरुदेव, मैं तो सत्संग भी नहीं जाता हूँ, ना इनके चक्कर में पड़ता हूँ। भक्ति रामपाल जी की हम बुराई नहीं कर रहे, रामपाल जी का ज्ञान सत्य हो सकता है, पर सत्य ज्ञान में किसी के दुख हो रहा, मैं उसी में कह रहा हूँ, किसी की बहन की इज्जत लूटी जा रही है, किसी के एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का भाई मर रहा है, कोई भाई लड़ रहे, पिता पुत्री के साथ ऐसा वैसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फिर वो सतनाम क्या काम का? जब सतनाम ले रखा और तुम्हारे साथ ये हालत है, तो फिर बताइए, फिर सतनाम का क्या मतलब? सही बात है, बिल्कुल नहीं। घर बार छोड़ के जाना, समय खराब करना, धक्के खाना, और वहाँ जाकर गुरु न मिलना, ये बात तो समझनी चाहिए भगत भाई। सतनाम इसलिए लेता है कि इंसान के धक्के खाओ, कोई ऐसी घटना ना घटे, कोई अरे जैसे कोई छल नहीं, फाइलों में हत्यारों का नाम, गुरु जी निर्दोष, गुरु को जेल में रखा हुआ है अपराधियों ने। 2014 से आज 2024 हो गया, 25 हो गया। इन कातिलों का नाम इस फाइल में है, लेकिन कातिल बाहर है। 28 कातिल लोग, हत्यारे लोग बाहर है, और गुरु अपने गुरु को जेल में रखा हुआ है। कैसे नमूना हो तुम लोग, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। अरे जगत वालों से भी बदतर हो तुम लोग, जो आज तक एक सवाल नहीं कर सके ये अपराधियों से, ये हत्यारों से एक फाइल नहीं मांग सके। क्या है भगत हो, एक बोलती भी थोड़ा सा एक बोलना भी चाहिए। अरे भाई संत रामपाल जी महाराज का सजा हो रही है, वो फाइल किधर है? हमें फाइल चाहिए, ये भी नहीं बोल सकते। हम तो खोजी किया, हमें मिला फाइल।
बकायदा ही फाइल है दोनों केसों का 429 430 दोनों केसों का फाइल मेरे पास है। भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक मेरे पास है। वहाँ जाते ही संतों की बुराई और रामपाल जी के गुणगान दिखा दिए जाते हैं उनको, जय बंदी छड़ और फिर वो कैसे भगत है आचरण वाचरण उनको आ जाता है। जगत से भी तो वही तो कर रखा है इन लोगों ने। जगत से कईयों गुना उठाना, मुझसे बात करना, मेरे से संपर्क में रहना, मेरे से सत्साहिब करना भी मना कर रखा है इन लोगों ने। जगत के भगतों से सीखना चाहिए इन लोगों ने ये चार ये अपराधियों को कि इस वक्त से सत्साहिब भी नहीं करना। 2-4 बार मैंने मेरा उदाहरण भगत भाइयों मैं आपको ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे ही हैं ये लोग। लिया, मतलब मैंने सत्साहिब इनके पीछे चलनी नहीं चाहिए। आप लोग जगत वालों से सीखो कि अपना गुरु प्रति कितना वफादार होते हैं। इन गद्दारों ने सत्साहिब तो सबसे बड़ा लेकिन काम आप लोग उसको लेने के लिए भी मना अपने गुरु के लिए आज तक गुरु कहाँ है बल्कि बोलते लीला कर रहे हैं, जेल में रखे हुए लीला कर रहे हैं बोलते हैं। वो अपनी बैर हो सकता पर राम नाम से क्या बैर। जय मंदी छोड़ बोलना चाहिए। तो ये भय नहीं करनी चाहिए, निर्भय रहना चाहिए भगत भाइयों, निर्भय। मैं करूँ क्या यार गुरुदेव। क्या राजस्थान में तो आप जी राजस्थान से जी जलावर जिलाए अपने पास ही। अगर मृत्यु भी आ गई हो तो टल नहीं सकती। कोटा बूंदी अगर मृत्यु नहीं आए चाहे लाखों लोग लग जाए फिर भी मृत्यु नहीं संभव ही नहीं है भगत भाइयों। एक परमात्मा का वचन है उस बंदी छोड़ का सत्संग में हर एक शब्द में न जाने काल की कर डारे कितनी जल जा पासा दे जिना दे सिर ते मौत खड़क दी नानू केड़ा समय। और भगत भाइयों इन अपराधी मैनेजमेंट के हत्यारों का देखो ये सार नाम ले रहे हैं फिर भी मर रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं। इतना बड़ा प्रमाण है ये ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी को रख दिया जेल में, अपने आप हलवा पूरी खा रहे हैं। अरे राजमिस्त्री का काम भी किया हुआ, प्लास्टर का काम भी किया हुआ आश्रम पे। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़े और मैनेजमेंट के हत्यारों से बकायदा प्रमाण मांगे सभी केसों का। भाई मालिक तो ऐसा थोड़ी है, मालिक के लिए तो सभी बच्चे हैं। कोई जैसे जो भी हैं संत महात्मा ऋषि या कोई भी बड़े बड़े जो भी हैं सभी ईश्वर के, उसी ईश्वर के, सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। बस एक पद ग्रहण कर रखा, जैसे संसार में आके आप जगत में मेरा पिता वो तेरा पिता वो ऐसे बटे हुए। सही है भगत जी, बापा राम बापा सीताराम जी सही है। सत साहिब जी भगत जी सत साहिब आपने बिल्कुल सही बोला है। ये गुंडों के शिष्य हैं, गुंडों के शिष्य रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। सही है, अगर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते तो थोड़ा सा दुख होता, तकलीफ होता कि संत जी कहाँ है, केसों का बारे में कोई मांग रहा है वो दे देते। इस संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने भी बोला है कि लकेट तो रामपाल का है, गले में माला भी रामपाल का है, लेकिन ये रामपाल के शिष्य नहीं है, काल के शिष्य हैं। काल के गुरुजी ने स्वयं बोले हैं, संत रामपाल जी ने काल के दूत हैं जो आज तक अपने गुरुजी कहाँ है बोल के खोजी नहीं है। इनको मिट्टी हलवा पूरी चस्का लगा हुआ है। भगत भाइयों गुरु रख दिया जेल में। प्रबंधक होते वो किस तरीके से रहते हैं, उनके यूं बोलने का तरीका, उनके थोड़ा उसमें फिर वो ये दीवाने हो जाते हैं सब। वो बेन सिस्टर पहले नाथ पंथ से आदेश वाला देता है नहीं गुरुदेव, उनसे जुड़ी हुई थी, जो मैं भी उनमें आ जाता था। उसके बाद धीरे धीरे रामपाल जी से नाम ले लिया और अभी इतना ही चल रहा हमारे भाइयों में कि हम बोल नहीं सकते। मतलब तो मैं आपको आपके नंबर व्हाट्सएप करूँगा गुरुदेव, तो आप कभी हो सके परमात्मा ही दया वजह तो समझाना लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं समझेंगे। आप करो, ये ऐसा मत करो जो भाई भाई की फूट पड़ रही हो, क्या भक्ति कर रहे हो फिर तुम। मेरे को तो ये भक्ति नहीं, फिर वो तो वो वाली बात हो गई, तो फर्जी नाम हो गया। फर्जी नाम होगा तो घर में तो कलेश होगा ही। इनको मैं बोलता हूँ फर्जी क्या कहते हैं, पर परमात्मा रजा कर रहे इतना आश्रम खुल गया, नहीं हो गया, नहीं कैसे हो रहा, ये हो रहा नहीं हो रहा, मतलब चलने नहीं देते। मतलब वो अपनी तो भाई की तो चलने नहीं देते। अरे वो बस वो भीड़ भड़ाका देख के मोहित हुए हुए, उनका माइंड ब्रोस हुआ है, बाकी कुछ नहीं। बस वही बात है। अब कहते कि पवन कहे कि 2-3 बार पहले सब कहे कि पवन सही काम करता, पवन वो कबीर जी की फोटो पाड़ के दिखा रहा, वो दिखा रहा, वो तो आपसे में बात कर रहे ऐसा। अरे विक्रम की कमांडो में तो पहले वही था, प्रथम तो वही था, यही संजय था उधर बड़वाड़ा कांड में, काला कपड़ा पहन के बंदूक लेके रहता था। तो परमात्मा को मतलब भय किस चीज का था बताइए। अब इन्होंने दुकानें खोल दी और अब चूतिया बना रहे, बस हो गया। अब दुकानें सब जगह, धर्म को मतलब एक धंधा बना दिया बस।
नहीं जो गुरुदेव, मैं तो सभी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता सभी को हूँ, बाकी सुनता सच्ची और काटता मन की गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, इस जीवन में करो, देखो भजन करो, हम ये नहीं कहते कि भजन से विमुख हो, भजन करो, किसी भी का करो, किसी के शरण का, पर उस भजन का अर्थ भी तो होना चाहिए ना। सही बात। अब कोई कहे कि हम किसी होटल पे जॉब करने जाए, महीना भर दे, उसका रिजल्ट ही उनका आवे, थप्पड़ ही पड़े, पगार तो मिले ही नहीं, तो फिर उस काम करने का क्या फायदा। सही बात है। हाँ टीचर, हेलो, ठीक है गुरुदेव, तो फिर सीताराम, फिर मैं आपसे व्हाट्सअप करूँगा। हाँ बिल्कुल, आपके ना 2 बात तक मान ले तो अच्छी बात है, परमात्मा ही दया हो जाए तो। नहीं बिल्कुल, बाकी हम बोलने के ही विमुख हो रहे, मतलब भाई भाई में इतना भी। वो सतनाम नहीं है, वो सतनाम नहीं है, मतलब सतनाम क्या सार नाम मिल गया उन लोगों को। तो वो सार नाम, अरे घर में कलेश कर रहा है, वो सार नाम किस काम का। हाँ, वो नकली फर्जी है, मतलब तो अभी ये मान नहीं रहे कि गुरुदेव दिए गए, वो आदेश कर गया, वहाँ से डेली आदेश आता नहीं है, आता वो आता ये फर्जी किताब, वो फर्जी, अभी देखो पुस्तकों का खुलासा हुआ है, जहाँ दिल्ली के वो बता रहे थे। हाँ बिल्कुल हुआ नहीं। हाँ, अब वो कह रहे थे वहाँ तो पाउडर बन रहा है, वहाँ तो ये प्लास्टिक का पाउडर बनता, कोई पुस्तक का कोई लेना देना ही नहीं। अरे वो चलो वो मत मानो, पर बाकी हम भाई भाई की तो मान ले, मेरे साथ हुआ उन चीजों को तो माने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ तो प्रमाण, सारे प्रमाण है मेरे पास, 1 भी रुपया मैंने खर्च नहीं किया, फिर भी इन्होंने क्या किया कि घर पे खर्च कर लेते और 9 इंची कर दी और पैर कट गया पुस्तक सेवा में जाते हुए, फिर भी दोषी ठहराया, तो भी मेरे नहीं मानते हैं मेरे भाई, इतना इनको ये कठोर कर दिया। मतलब भाई का तो मानना चाहिए ना कि भाई किताब वितरण करने गए और पैर कट गया, तो समझ लो कि वो उस पुस्तक थोड़ी सही नहीं है क्या। तो जय हो। तो भी मैं इनको कहता हूँ मन को हमें तो जिस दिन इन अपराधियों का पता लग गया, ये भी बोल देते हैं कि ये लोग ऐसे गुंडे, मतलब नहीं है, उसी दिन से बंद कर दिया सब ये चलने के लिए। कह रहा हूँ तो क्या मैं गुरु मुझमें को जाऊंगा क्या, गुरु मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्या हो गया। सर साहिब भी तो बोला है। सही बात। लोग ऐसे राम नाम से डरते रहते, मुझको भाई मैं बोल देता हूँ, सर साहिब आप राम नाम मत बोलो, मुझको आपके मुख में अच्छा नहीं लगता। जय बंदी छड़की। जिसको जैसा है, ये कोई भी राम बोलते, कोई कृष्ण बोलते, कोई सीताराम बोलते, कोई हरे हरे बोलते, कोई राधे राधे बोलते, कुछ भी बोलो, अरे कुछ भी, अरे कुछ भी बोलो, राम राम बोलो, सीता नाम हो, तो बाकी ये लोग नहीं समझ रहे, नहीं बना। नहीं, ये तो ये नाम प्रथम नाम में ये जाप क्यों जप रहे, फिर ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते। जय हाँ। बेवकूफ वाली बात है, बड़ा बेक्या। अब बोलो, हाँ क्या नाम है आपका। मेरा वैसे आधार कार्ड में तो राम लक्ष्मण दास है। अच्छा, तो फिर आपने सतनाम मतलब रामपाल जी महाराज से लिया था आगे। जी वो 2014 में कि बहुत अच्छा किया है, क्योंकि करों का गुलामी करना भक्ति में गुलामी नहीं होती, भक्ति में भक्ति होती है, नींद का होती है, गुरुदेव भगवान कर तो सलीमता होती है। लोगों बंदी छोड़ की दिया नहीं, फूट डाल के राज करना। हाँ हाँ, तो अब वो उस टाइम पे क्या हुआ, तो भगत भाइयों, सत साहिब, जय बंदी छोड़ की। वीडियो भी लंबा हो गया, बाकी लाइन आगे कल नु बताएंगे। रात की 3 बज गई थी, मतलब आशीर्वाद लेने में। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे मतलब बात भी नहीं कर सकते, इतनी लाइन लगी हुई थी मतलब गुरुदेव से। अच्छा, तो हाँ, और वहाँ कमांडो ये बंदूकें ले लेन खड़े रहते, बस टांग देते। हाँ, तो ये देखो, जैसे बंदूकें, एक बात बताओ, जब वो परमात्मा थे, परम शक्ति थे, जगत को उतारने आए थे, तो उन्हें बंदूक, रिवॉल्वर, डंडों की क्या जरूरत पड़ी भाई। सही है सीताराम भगत जी, बाबा सीताराम जी सही है। एक गुंडों का है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते तो लाजिम संत रामपाल जी महाराज की खोजी करते कि संत रामपाल जी महाराज का केसों में जो FIR नंबर 429, 430 में जो सजा कराई है, किसने गवाही दी, ऐसे सजा तो नहीं होएगी। FIR किसने की, इसमें कौन किसने गवाही देकर सजा कराई, एक ढूंढते खोजते। इनके फर्जी आश्रम में आज तक जाते नहीं। अभी भगत भाई देखो, 10वां अंश, पाठ प्रकाश, ज्योति, ये नाम का पैसा दे देकर इन लोगों को, इन अपराधियों को मोटे करें और अपने गुरुजी को फंसाने के लिए
ये सहायता कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं अभी भक्ति का क्या है लक्षण है। ये कोई भगत ऐसा होता है जो अपने गुरु जी को फंसाएगा, अपने गुरु जी को सारे दुनिया में बदनाम कराएगा। अरे अपने गुरु के लिए तो सर भी दाव पे लगाना चाहिए है? और ये लोग हलवा पूरी खाते हैं ऐसे फर्जी आश्रम में जाकर। छी, हम तो जिस दिन से पता लगा उनके पानी भी पीने नहीं पिएंगे। और तो और ये फर्जी आश्रम, ये तो हमारे लिए आश्रम उश्रम नहीं है। उधर तो ये आखड़ा से सिवाय और कुछ नहीं है, ये आखड़ा भी नहीं है। किसी कुश्ती या किसी खेल का आखड़ा, उसमें भी अच्छी तरह से ईमानदारिता से खेली जाती है। लेकिन ये कसाईयों का तो कोई ईमानदारीता नहीं है, ये हैवानों का है, ये हैवानों का अड्डा है। जिस गुरु का सत्संग सुनने के लिए गए और उधर हत्या की, 5 महिला 1 बच्चे का हत्या, वो भी इतना गरीब निर्दोष 18 महीने के बालक को हत्या किया। अरे ऐसे कायर लोग हैं ये लोग। एक 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके अपने गुरुजी के विरुद्ध गवाही देकर सजा करा दी, अपने गुरु को फंसाने के लिए। ये भगत का लक्षण है। या फिर ये जो उधर गए भगत सुनने, गुरुजी का सत्संग सुनने गए, उन्होंने कुछ गलत किया, गलत किए थे इसलिए बोल भी सकते। लेकिन उधर गुरुजी का ज्ञान सुनने के लिए गए थे। जिस गुरु का ज्ञान पाने के बाद भी ये गद्दार, ये अपराधी अपने गुरुजी को बंधक बना के आगे पीछे गन लगे घूमते थे। देखो आज आके समझ आ गई हम लोगों को भी। तो भगत भाइयों, समय रहते समझे, ये तो इनका तो अभी एक न एक दिन ये बंद होनी है, ये फर्जी आश्रम। क्योंकि सारा दुनिया ये भी परमात्मा का खेल है, कब तक होना है। क्योंकि सभी केसों का फाइल, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, भक्ति का सौदागर का संदेश 429 430 का सभी जजमेंट फाइल बाहर आना, तो एक दिन इनका फर्जी आश्रम बंद भी होना है, लाजिम होना है। क्योंकि भक्ति तो अभी, ये ज्ञान तो अभी कोई रोक नहीं सकता। ये तो यूट्यूब में प्रशस्त पड़े हैं, कोई भगत भाई पुण्यात्मा है, भगत भाई भी डाल रहे हैं। ये कैसे भी हो, बंद तो कराने की कोशिश की हुई है लोगों ने, लेकिन सब उजागर हो चुका है। तो भगत जी उजागर करते रहे इन गद्दारों का, इन अपराधियों का। ये अपराधी लोग हैं, ये भगत भूत कुछ नहीं है। सही है बाबूराम भगत जी, सही है। ये हैवानों का अड्डा है। ये इधर भगत भुगत कुछ नहीं होता है। ये भक्ति कोई नहीं करते ये लोग। अगर भक्ति का मतलब इनको ये पता ही नहीं है, सात संगति का मतलब इनको पता ही नहीं है। ये पवन ठग एक सात संगति बोल के अखड़ा में बना के घूमता रहता है। संजय 100 रुपया उधर हिमाचल में कर रखा है, ससुर के पंथ खोल दिया। पवन ठग सात संगति नाम में खोल दिया। मैनेजमेंट के अपराधी देखो, इनके कारण में तो और भी अलग है। लाखों जगह आश्रम खोल दिए, फर्जी आश्रम। बरौला आश्रम 2014 में बंद है, उसी फर्जी नाम बंद है। लेकिन उसी का नाम से सारा दुनिया में, नेपाल में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, हर एक जगह, दुबई, कतर में तो अभी बंद हो गया है। तो भगत भाइयों, समय रहते जागरूक बने और ऐसे अपराधियों का खुलासा करते रहे। साहेब जय बंदी छोड़की सभी भगत भाइयों को, पुण्यात्माओं को और बापा सीताराम जी को भी सत साहेब राम राम, जय बंदी छोड़की सत साहेब।